नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको पाए जाने वाली मुख्य शंखों के प्रकार एवं इनके इस्तेमाल से हमारे जीवन में होने वाले इनके फायदे के बारे में बताने वाली हूँ। शंख समुद्र मंथन में से निकले 14 रत्नों में से एक है। मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। भगवान विष्णु को शंख अत्यंत प्रिय है। पूजा पाठ में शंख का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक कार्यों में शंख बजाना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि देवताओं को शंख की आवाज बहुत पसंद है और इससे प्रसन्न होकर भगवान भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वास्तु के अनुसार शंख बजाने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उत्तर पूर्व दिशा में शंख रखने से घर में खुशहाली आती है। इसलिए भगवान श्री नारायण की पूजा में शंखनाद जरूर होता है। भगवान विष्णु अपने एक हाथ में शंख धारण करते हैं। शंखनाद ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। अध्यात्म में शंख ध्वनि ओम ध्वनि के समान ही मानी गई है। शंख बजाने से घर से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख की ये ध्वनि आत्मनाद यानी आत्मा की आवाज की शिक्षा देती है, जो हर कर्म से पहले हमारे भीतर गुंजायमान होता है। शंख जीव को आत्मा से जुड़ने का ज्ञान देता है। आइए जानते हैं कि आखिर पूजा में क्यों जरूरी माना जाता है शंख। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि पूजा, साधना या यज्ञ में शंख का इस्तेमाल करते रहे हैं। शंख बजाने के बाद ही कोई भी पूजा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। मान्यताओं के मुताबिक शंख बजाने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शंख से निकलने वाली ध्वनि सभी बाधाओं और दोष को दूर करती है। पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना और बजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह शाम शंख बजाने से घर बुरी नजर से बचा रहता है। अब जानते हैं शंख का पूजन है जरूरी। घर में नया शंख लाने के बाद सबसे पहले उसे किसी साफ बर्तन में रखकर उसे अच्छी तरह से जल से साफ कर लें। इसके बाद शंख का गाय के कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। अब शंख को साफ कपड़े से पोंछकर चंदन, पुष्प और धूप से पूजन करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रार्थना करें और हाथ जोड़कर निवेदन करें कि वो इस शंख में निवास करें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हर दिन इसी तरह शंख की पूजा करने के बाद ही इसे बजाना चाहिए। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार हैं: वामावर्ती, दक्षिणावर्ती तथा गणेश शंख या मध्यवर्ती शंख। इन तीनों ही प्रकार के शंखों में कई तो चमत्कारिक हैं, तो कई दुर्लभ और बहुत से सुलभ हैं। सभी तरह के शंखों के अलग अलग नाम हैं। वामावर्ती शंख। वामावर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोगोत्पादक कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं। ये शंख आसानी से मिल जाता है क्योंकि यह बहुतायत मात्रा में पैदा होता है। ये शंख घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सक्षम है। इसके घर में रखे होने मात्र से ही आसपास का वातावरण शुद्ध होता रहता है। दक्षिणावर्ती शंख। इस शंख को दक्षिणावर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है, वहीं इसका पेट विपरीत दाईं ओर खुला है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है।
दक्षिणावर्ती शंख के पूजन से खुशहाली आती है और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। इस शंख की उपस्थिति ही कई रोगों का नाश कर देती है। दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भरकर रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट इस जल को पिया जाए तो पेट के रोग जल्दी समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोगों में भी ये लाभदायक है। दक्षिणावर्ती शंख के प्रकार। दक्षिणावर्ती शंख 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। जिसकी परत मोटी हो और भारी हो वह नर और जिसकी परत पतली हो और हल्का हो वह मादा शंख होता है। गणेश शंख। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में सर्वप्रथम गणेश शंख की ही उत्पत्ति हुई थी। इसे गणेश शंख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति हूबहू गणेश जी जैसी होती है। शंख में निहित सूंड का रंग अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य युक्त है। प्रकृति के रहस्य की अनोखी झलक गणेश शंख के दर्शन से मिलती है। ये शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का कारक है। श्री गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों की उन्नति और विघ्न बाधा की शांति हेतु किया जाता है। इसकी पूजा से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। गणेश शंख आसानी से नहीं मिलने के कारण दुर्लभ होता है। आर्थिक, व्यापारिक, कर्ज और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय श्री गणेश शंख है। धन्यवाद। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।